लड़ाइयाँ भी बड़ी की हम लोगों ने। एक दफा मेरी गर्दन दबा दी थी। गरीबों की हमायत में कलम तोड़ने वाला लिखारी कहीं खुद जागीरदार तो नहीं बन गया? आपकी माहाना आमदनी कितनी है? तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता। सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्के की मैं फिजा होता। चांद होता तेरे जमाने का, जो तेरे हुक्म से पटा होता। फरमाइश पर अपनी मशहूर जमाना नात सुनाई। ग्रीन एकर्स में अपनी बहन गजाला निसार के घर पहुंचे। भाई तो भाई होते हैं ना, लेकिन मेरे लिए इतने स्पेशल है ये। इसकी एक वजह ये भी है कि जब हम छोटे थे तो हम दोनों ने टाइम एक दूसरे के साथ ज़्यादा गुजारा। दोस्ती बहुत ज़्यादा है। लड़ाइयाँ भी बड़ी की हम लोगों ने बचपन में। एक दफ़ा मेरी गर्दन दबा दी थी। कई एकड़ों पर खुशनुमा घर, 4 लग्जरी कारें, बेशुमार नौकर। गरीबों की हमायत में कलम तोड़ने वाला लिखारी कहीं खुद जागीरदार तो नहीं बन गया? मैं ये समझता हूँ कि खूबसूरती से जिंदा रहने का सिर्फ चोरों, डाकुओं, स्मगलरों, कमीशन खोरों, राशियों का ही हक तो नहीं है। आई एम अ राइटर, मैं सोचने और लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई मेड इट। ठीक है, जिसे कहते हैं ना, आई मेड इट थ्रू द रेन। तो वही मैं भूल नहीं गया उस दुख को। कई हल्के जर्नलिस्टों की आमदनी के हवाले से भी सवालात उठाते हैं। क्या लिखारी और सहाफ़ी अब इस काबिल हो गए हैं कि वो एक मुतमव्वल ज़िंदगी गुजार सकें? मीडिया इज़ एन इंडस्ट्री। मेरी तो अपनी किताबों की अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल्टी मेरे बात ये करनी अच्छी नहीं लगती। मैं तो पब्लिशर्स पीछे पड़े हुए थे। मैं तो आज कभी किताब छप के आई खोल के भी नहीं देखी किसी इदारे के साथ, किसी पब्लिशर के साथ। मैंने सुहेल साहब आज तक बार्गेन नहीं किया। आपकी माहाना आमदनी कितनी है? मैं आप यूं समझ लें कि बहुत लेविश और बड़ा इधर उधर शेयर करने के बावजूद भी आई एंड अप सेविंग अ फ्यू लैक्स। बस यूं कह लें, वो अच्छा नहीं लगता। वो मुझे वो कहता है हाँ जी 7-8 लाख तो होगी। हाँ, तो डेफिनेटली इतनी एवरेज तो बन जाती होगी। मौसीकी के लेजेंड नुसरत फतेह अली खान से बचपन में आपका दोस्ताना रहा कोई वाकया तो सुनाए। उसका तो बचपन ही सुहेल साहब मेरे घर में गुजरा है। हम तो उसे पेजी कहते थे। तो माय मदर यूज्ड टू टेल हिम टू स्टॉप ईटिंग। उसको पता नहीं था कि खाना कहीं रोकना भी है। ठीक है, गर्मियों में हमारे घर में कांजी बनती थी तो एक पूरी मटकी उसके लिए अलग। लिखारी हैं, शायर हैं, रोमांस तो बेशुमार हो गए होंगे। हर आदमी अपने हिस्से की झक मारता है जिंदगी में। तो जाहिर है आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज मिलियंस। 35 के लगभग मेरी अंदर से ना दुनिया तब्दील हो गई। इससे पहले रोमांस किया? हाँ, उससे पहले वही मैंने कहा ना कि अपने अपने हिस्से की झक हर आदमी मारता है। और ऐसा भी हुआ जिंदगी में। मैं अब व्हेन आई लुक बैक तो आदमी हंसता है कि ऐसी बेशुमार शख्सियात हैं जिनके बारे में मेरा ख्याल था कि अगर ये ना मिली तो वो जिंदगी से ही हाथ धो बैठेंगे। मॉडल टाउन क्लब पहुंचे। दोस्तों के साथ गपशप उनका मामूल है। घर वापस पहुंचे। आप हमेशा अक्ल और होशमंदी से काम लेने की बात करते हैं, लेकिन अपनी तहरीर और तकरीर में हमेशा जज्बाती रंग इख्तियार करते हैं। अक्ल और जज्बात तो एक दूसरे की जिद होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आपने। मैं कोई फर्नीचर का पीस तो हूँ नहीं। ठीक है जी, मैं कोई कुशन भी नहीं हूँ, कोई एस्ट्रे भी नहीं हूँ। आई एम अ ह्यूमन बीइंग।
और ह्यूमन बीइंग की एक बहुत बड़ी पहचान उसका इमोशन है, ठीक है। इमोशन का अगर ब्लेंड नहीं होता लॉजिक के साथ तो मेरा ख्याल उसमें तासीर नहीं होती। मैं तो यकीन करें रगें फटने लगती हैं बाज़ औक़ात बंदा जब सोचता है कि 61 साल इंसानों को जानवर बना के रखा हुआ है, इस मुल्क के आइन का नहीं पता, यहां आज तक ही फैसला नहीं हो पा रहा कि जुमे की छुट्टी होगी या इतवार की होगी, मीडियम आपका इंग्लिश होगा उर्दू होगा। मेरा बस चले तो मैं तो इनको तोपों के आगे खड़ा कर दूं। तो ये ऐसी बात है जिसको आदमी तहम्मुल से बयान करे, इस मुल्क के हालात ऐसे हैं। मेरा ये इमोशन कहीं अगर 25-30 साल की उम्र में मेरे अंदर ये फीलिंग, ये एहसास जाग गया होता तो आई वुड हैव बिकम अ क्रिमिनल। इनकलाब, तब्दीली, सबसे मायूसी, क्या इस तरह के बागियाना ख्यालात से इंतशार नहीं फैलता? इनकलाब बुनियादी तौर पे नए बदमाश पैदा करने का नाम है, लेकिन इसके बावजूद ये होना चाहिए कैसे? मखसूस तबके काबज हैं, ये सड़ांत, ये बदबू है, ये गटर है। क्या जमहूरियत बेहतरीन रास्ता नहीं है? डेफिनेटली है, लेकिन अगर जमहूरियत हो, रास्ता क्या है? रास्ता तो मौजूद है लेकिन वो मसदूद है। जहां जहालत होगी वहां इस तरह की जज्बातियत होगी। एतराज किया जाता है कि आप अल्फाज की खूबसूरत बंदिशों में अपने वही ख्यालात बार बार दोहराते रहते हैं, ऐसा क्यों? अंदाजे में बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। मैं कॉन्डोलेज़ा राइस के हुस्न पे लिखना शुरू कर दूं, ना इस मुल्क के हालात बदलेंगे, ना इस मुल्क के मौज़ूआत बदलेंगे। कॉलम, फिल्म और ड्रामा निगारी के बाद चौराहा का मेज़बान बनना कैसा लगा? मीडिया के बहुत सारे लोग तो खुद पसंद होते जा रहे हैं। उसमें सुहेल बड़ाई साहब ये है कि इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, खुद पसंदी वगैरह, वो मेरे मिजाज में नहीं है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू।